झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? जो राइस रिसर्च सेंटर है, चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो किस जिले में स्थित है? रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, सिमडेगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर है बी। जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो हजारीबाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? हजारीबाग। तो आप लोग इसे याद रखना कि हजारीबाग इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन इज बी। ठीक है। अब झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? भाई शिमला बहुत ठंड वाली जगह है, हिल स्टेशन है, बहुत लोग गए भी होंगे आप लोग। सो देखो इस क्वेश्चन पे मैं खास मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना। जब ये क्वेश्चन पूछे ना कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं ना, तो आप ऑप्शन को देखना पहले। ठीक है। रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो। मैंने एक वीडियो में बताया है कि नेतरहाट को भी झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है। बहुत जगह आपको नेतरहाट मिलेगा, बहुत जगह रांची मिलेगा, पर अगर ऑप्शन में नेतरहाट है ही नहीं तो आप याद रखना कि रांची को, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए। रांची को ही झारखंड का शिमला कहा जाता है। देखो रांची पहले से ही ना, अंग्रेजों के ज़माने के से ही ना, इसको हिल स्टेशन के रूप में यूज किया जाता रहा है सिटी को। ठीक है। काफ़ी अच्छा वेदर रहता है रांची का। एक चादर की ठंड मुझे लगती है जो सालों भर रहती है। तो रांची को ही ना झारखंड का शिमला कहा गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में नेतरहाट हो, सपोज अगर यहाँ रांची को हटा कर नेतरहाट रहता, नेतरहाट, धनबाद, देवघर, बोकारो रहता है, तो आप नेतरहाट को हिट करना। ठीक है। क्योंकि बहुत जगह आपको नेतरहाट मिलने वाला, बहुत जगह रांची मिलने वाला है। एक केस ऐसा हो सकता है जहाँ आपको दोनों मिले। देखो 99.9% चांस है कि ऐसा केस आपको नहीं मिलेगा। अब बेसिकली मैक्सिमम जगह आपको क्वेश्चन में रांची ऑप्शन रहेगा ही। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि रांची को ही झारखंड का शिमला कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में रांची नहीं है और नेतरहाट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नेतरहाट दिया हुआ है, तो आप नेतरहाट को ही टिक करना। झारखंड का शिमला का ये दूसरा समझ लो ऑप्शन याद रखो आप, कि अगर रांची, इफ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रांची, अगर रांची का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो आप रांची को सही उत्तर दोगे, अदरवाइज नेतरहाट। ठीक है। तो मैं क्लियर कट बता दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें नेतरहाट ऑप्शन में था, रांची था ही नहीं। सो वहाँ पे हमने नेतरहाट को टिक किया था सही उत्तर के रूप में। लेकिन अगर रांची रहेगा तो आप रांची ही लेना। ठीक है। तो झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? तो रांची को कहते हैं। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हजारीबाग में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हुआ है। कुछ सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका उत्तर है ए। 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है, मैं लिख देता हूं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो भाई 1980 में हुई थी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है। मैंने क्वेश्चन को नरेट कर दिया है, लगता है वो सॉफ्टवेयर का इशू है, कुछ क्वेश्चंस सही से प्रिंट नहीं हुए हैं। ठीक है, मैं इसको देख लूंगा। आप याद रखना ये जो क्वेश्चन था क्या था कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कब, ये स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। इसका आंसर क्या है? ए। चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है कि मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? माइथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैंने अपने वीडियो जो मैंने पढ़ाया था नो योर स्टेट में, मैंने बताया था कि तिलैया और मैथन दो डैम है जो दोनों बराकर रिवर में सिचुएटेड है और दोनों धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में है। तो इसका उत्तर क्या है? अगर आपको याद होगा तो आप उसको एक्स्ट्रा बीट के रूप में याद करो कि तिलैया और मैथन जो है दोनों किस नदी पे बने हुए हैं? तो बराकर जो नदी है वो क्या है? बराकर नदी पे दोनों बने हुए हैं और ये धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में। उत्तर क्या है इसका? ए, धनबाद। ये धनबाद में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? धनबाद। अब देखिए जो क्वेश्चन 15 है वो क्या है? झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? झारखंड जब बना, जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उसके पास कितने जिले थे? टोटल 18 जिले थे उसके पास। आंसर क्या हमारा? ए। बहुत लोगों को पता होगा।
18 जिले थे। और आज प्रेजेंटली झारखंड में कितने जिले हैं? आज के डेट में प्रेजेंटली झारखंड में कितने जिले हैं? तो आज के डेट में एक्स्ट्रा वीडियो में बता रहा हूँ, आज के डेट में झारखंड में 24 जिले हैं। तो जब झारखंड बना तब 18 थे, आज कितने हैं? 24 है। तो नया 6 डिस्ट्रिक्ट बने। अब ये लो एक्स्ट्रा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, 6 नए जिले जो बने वो कौन कौन है? देखो, एक तो है लातेहार। बस मैं रिकॉल करा रहा हूं, लातेहार किससे टूट के बना? तो पलामू से टूट के बना। दूसरा है खूंटी, ये किससे टूट के बना? रांची से। तीसरा है रामगढ़, ये किससे टूट के बना? तो भाई हजारीबाग से। चौथा बना जामताड़ा, ये किससे टूट के बना? तो दुमका से टूट के बना। पांचवा है सरायकेला खरसवान, ये किससे बना? तो पश्चिमी सिंहभूम से टूट के बना, वेस्ट सिंहभूम जिसे आप बोलते हो, ठीक है। और छठा कौन सा है बताओ? सिमडेगा, ये किससे टूट के बना? तो भाई गुमला से टूट के बना। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू राइट ऑल दिस थिंग्स, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना। तो झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो उस समय उसके पास 18 जिले थे, 6 नए डिस्ट्रिक्ट बने, 6 नए जिले बने, और आज प्रेजेंटली 24 नंबर ऑफ जिले हैं, जिसमें 6 जिले बने। लातेहार पलामू से टूट के बना, खूंटी रांची से, रामगढ़ हजारीबाग से, जामगढ़ जामताड़ा दुमका से, सरायकेला खरसवान पश्चिमी सिंहभूम से, और सिमडेगा जो बना वो गुमला से टूट के बना है, ठीक है। सो आप याद रखना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में 16 क्या है कि हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? ये जो हुंड्रू जलप्रपात है, ठीक है, ये हुंड्रू फॉल जो है, ठीक है, ये किस जिले में है? तो भाई हुंड्रू फॉल रांची जिले में है। किस जिले में है? आंसर इज, हमारा उत्तर क्या है? ए, रांची जिले में है हुंड्रू जलप्रपात, आप याद रखना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? भाई गंगा नदी बहुत फेमस नदी है, इसे होली रिवर भी कहा जाता है, पवित्र नदियों की संज्ञा में इसे जाना जाता है। तो गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? दुमका, रामगढ़, हजारीबाग और साहिबगंज। तो मैं बताऊं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फ्लो होती है, नॉर्थ ईस्टर्न, दुमका, रामगढ़, हजारीबाग और साहिबगंज। तो जब आप ऑप्शन देखोगे तो रामगढ़ और हजारीबाग तो कट जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में तो आ नहीं रहा है। सो दुमका और साहिबगंज में सही उत्तर क्या है? साहिबगंज। सही उत्तर क्या है? डी, कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो साहिबगंज जो है, साहिबगंज जिले में बहती है। याद रखना आप, गंगा नदी कहाँ बहती है? साहिबगंज जिले में बहती है। फिर ये क्वेश्चन मिसिंग है, एक सेकेंड, चलो इस क्वेश्चन को देख लो आप कि हाल ही में किस राज्य के सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? कि किस स्टेट ने, किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? आई होप आप लोग क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो कि क्वेश्चन में मिस हो रहा है। सो मैं ट्राई करूंगा इसको। ये जो क्वेश्चन था कि किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारी जो थे, तो मैं आपको बताऊं कि 1974 में जेपी मूवमेंट या जेपी आंदोलन किया गया था। ये जेपी का फुल फॉर्म क्या है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ये क्या थे? जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे ये मूवमेंट का नाम पड़ा है। और ये जो 1974 में ये जो जेपी आंदोलन हुआ था, इसका मेन रीज़न क्या था कि स्टेट में जो भी मिसरूल या करप्शन हो रहे थे, जो गलत नीति कानून लग रहे थे या जो करप्शन था, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ में जेपी मूवमेंट किया गया था। ये एक्स्ट्रा बिट आप लोग याद रखना, उसके खिलाफ में जेपी मूवमेंट किया गया था 1974 में। किस चीज़ के खिलाफ? कि जो भी राज्य में जो भी
मिसरूल मतलब गलत नीति नियम अध्यादेश जो जारी किए जा रहे थे और जो भी करप्शन था उसके अगेंस्ट में मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था जयप्रकाश जी के द्वारा, उसी को जेपी मूवमेंट बोलते हैं। सो जो जो उस मूवमेंट में आंदोलन में जो भागीदारी किए थे उनके लिए किस राज्य ने पेंशन की घोषणा की है, उनको पेंशन देने की बात हुई। और ये राज्य कोई नहीं, झारखंड ही है। झारखंड इज द करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य ने जेपी आंदोलनकारी जो है जयप्रकाश नारायण मूवमेंट जो था, इनको पेंशन देने की बात करी है। तो आप याद रखना, और ये याद रखना कि जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थापित है। तो भाई हमारे झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर बहुत लोग को पता होगा, ये रांची के आसपास बुंडू का इलाका है, ये बुंडू में है। आंसर क्या है? सी, बुंडू इज द करेक्ट आंसर। कि भाई सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये बुंडू में स्थित है। आप इसे याद करो। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या है? सी है। अब कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? कि जब आप एग्रीकल्चर या कृषि को देखते हो तो झारखंड का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज्यादा विकसित उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो ये आप फिर याद रखना, गंगा नदी की तरफ बहती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, इसका आंसर क्या है? बी। आप इसे चाहो तो याद कर लो, जब हम क्लाइमेट सॉइल पढ़ेंगे झारखंड के बारे में स्पेसिफिक, तो वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे कि ये क्षेत्र क्यों ज़्यादा उपजाऊ, क्यों ज़्यादा विकसित है, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि झारखंड में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कृषि के नाम पे कौन सा है? उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन इज बी,